हेलो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये आपके गंगा रिवर सिस्टम का फुल यू नो स्टडी है। ठीक है, मतलब इसमें आप गंगा रिवर का पूरा चीज़ आप समझ लोगे, कहाँ से निकलती है, इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज के ट्रिब्यूटरीज यानी जिसकी सहायक नदी जो है उसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी, मतलब जितना गंगा रिवर में पढ़ना है आपको आप सारे पढ़ लोगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि गंगा कहाँ से निकलता है, सबसे मेन पॉइंट होता है आपका। तो देखिए, गंगा कहीं से निकलता नहीं है, गंगा जो है ना वो बनता है। तो कैसे बनता है, तो भाई देखिए, आपका ये है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से आपका विष्णु गंगा निकलता है, और यहाँ से आपका जो एक इधर से ही बगल में उसके धौली गंगा निकलता है। ठीक है, बद्रीनाथ से निकलता है आपका विष्णु गंगा, और इस साइड से आपका निकलता है धौली गंगा। ये जब दोनों आप यहाँ जब मिलते हैं ना, तब यहाँ बनाता है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, आपका क्या बनाता है, तो विष्णु प्रयाग बनाता है। यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलती है तो वो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। चलिए, विष्णु प्रयाग के बाद जब ये धौली गंगा विष्णु गंगा जब मिलती है, उसके आगे जब निकलती है तो ये अलकनंदा कहलाती है। मतलब विष्णु प्रयाग के बाद जो नदियाँ बहती है उसको अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है ना तो इसको नंद प्रयाग कहते हैं। देखो, नाम से नंदाकिनी नंद, और वहाँ जो मिल रहा है उसको नंद प्रयाग। ठीक, फिर आगे अलकनंदा ही कहलाती है ये, क्योंकि नंदाकिनी कम होती है उससे, अलकनंदा से गहरी, इसीलिए अलकनंदा कहती है कि भाई तू मेरे नाम से जाना जाए। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है तो एक पिंडार जो रिवर है वो इसमें मिलती है। तो जहाँ पिंडार रिवर मिलती है ना अलकनंदा में, वहाँ पे उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। चलिए, अब क्या, तो भाई अब है कि आपका आगे फिर अलकनंदा आगे आती है। तो इधर से ठीक है, आपके उत्तर साइड से केदारनाथ से एक नदी आती है, मंदाकिनी, नंदाकिनी नहीं मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी रिवर आती है जो कि आपका अलकनंदा से मिलती है, और वहाँ मिलती है और बनाती है रुद्रप्रयाग। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनाया, तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग, और उसके बाद रुद्रप्रयाग। अब फाइनली अब गंगा का निर्माण होगा जब गंगोत्री से, ठीक है, उत्तर काशी जिले के गंगोत्री से, गंगोत्री के गोमुख से जब भागीरथी नदी आएगी ना, तब ये लास्टली ये जो है आपका देवप्रयाग में, ठीक है, ये जब अलकनंदा से मिलेगी तो देवप्रयाग निर्माण करेगी, और यहीं से फिर गंगा स्टार्ट होता है। तो जो गंगा का जो जर्नी है ना आपके देवप्रयाग से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, तो हम लोग ये देखें कि भाई सबसे पहले आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, जहाँ प्रयाग कहलाती है। फिर यहाँ से अलकनंदा स्टार्ट होता है, इसमें आपका नंदाकिनी मिलता है जो नंद प्रयाग कहलाता है। उसके बाद फिर पिंडार नदी मिलती है जो कर्ण प्रयाग कहलाती है। फिर उसके बाद मंदाकिनी मिलती है जो कि केदारनाथ से निकलती है, इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर गंगोत्री से भागीरथी आती है जो कि देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो है गंगा का निर्माण होता है, और गंगा जो है ना यहाँ से चलती है और हरिद्वार के रास्ते फिर वो मैदानी क्षेत्र में इंटर करती है जो कि यूपी में है। आगे देखते हैं कहाँ इंटर करती है। चलिए, देखिए, आपका जो गंगा रिवर है ना, ये यहाँ से आया, यहाँ पे आपका ये क्या है आपका, तो देवप्रयाग है। देवप्रयाग से ये हरिद्वार के थ्रू ये यूपी के बिजनौर ज़िले में, ठीक है, सबसे पहले बिजनौर ज़िले में इंटर करता है, और इसके मैदानी क्षेत्र में जो है आपका इंटर कर गया। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ भागीरथी नदी है ना, तो यहाँ पे एक विल्लाना नाम की, ठीक है, नदी मिलती है, और यहाँ पे टिहरी डैम का निर्माण करती है। ठीक है, विलांगना, सॉरी विलांगना नदी जो है यहाँ पे मिलती है, और कौन सा बांध का निर्माण करती है, तो टिहरी डैम का निर्माण करती है। तो यहीं पे यही यही बात यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो विलांगना नदी है ना वो टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम दोनों का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं, और टिहरी डैम जो है सबसे बड़ा डैम है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि भाई प्रयागराज में जब ये जैसे यहाँ पे गंगा आई, ठीक है, आपकी गंगा आई, यहाँ देखिए आपकी गंगा आई, ठीक है, यहाँ से गंगा आई, और यहाँ प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में ये मिलती है किससे, यमुना से मिलती है। ये यहाँ से यमुना से मिलती है, यमुना से मिलती है। जो यमुना कहाँ से निकलती है, तो अब हम यमुना के बारे में देखेंगे। और देखिए, प्रयागराज से पहले ये रामगंगा इस नदी में मिलती है। ठीक है, रामगंगा मिलती है। ठीक है, रामगंगा जो है आपका उत्तर प्रदेश में गंगा से सबसे पहले मिलती है। फिर उसके बाद प्रयागराज में जो है आपका कौन मिलता है, तो ये यमुना नदी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे यमुना नदी के बारे में। चलिए, तो देखिए यमुना जो है ना, यमुना नदी जो है आपका यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से, और बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ के यमुनोत्री से निकलती है आपका यमुना, यहाँ से यमुना निकला। ठीक है,
और यहीं से टोंस नदी जो है वो निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का आपका ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपके यमुना से, फिर इसके बाद ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका ये। तो देखिए भाई, हम लोग क्या देखें कि हाँ, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे कि जो ये आपका यमुनोत्री से, ठीक है, यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी निकलती है और यहाँ पे आपका टोंस नदी मिलता है, और यहाँ पे इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है ना, यहाँ पे आपका एक चंबल नदी मिलती है जो कि एमपी से निकलती है। ठीक है, आपका इसका फिगर दिखाते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे इटावा पे, ठीक है, इटावा में चंबल रिवर जो है आपका मिलती है। अब हम लोग चंबल रिवर के बारे में जानेंगे। तो ये जो चंबल रिवर है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्य रेंज से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो विंध्य रेंज से, विंध्य रेंज से, विंध्य पहाड़ी जो है आपका, वहाँ से निकलती है चंबल रिवर। चंबल रिवर का ट्रिब्यूटरीज देखिए, तो ये जो आपका अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज से बानस रिवर जो है इसमें मिलती है। ठीक है, आपका अरावली में ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, बानस रिवर जो है यहाँ पे मिलती है। उसके बाद जो है आपका विंध्य पर्वत से ही आपका जो है काली सिंध, ये मिलती है चंबल में, और पार्वती नदी जो है ये भी चंबल में मिलती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चंबल है ना, वो एमपी और राजस्थान, एमपी से होकर राजस्थान में पहले जाता है, और यहाँ पे 3 बांध का निर्माण करता है। ठीक है, पहला आपका एमपी में बांध का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं गांधी, गांधी, ठीक है, गांधी डैम, गांधी डैम। ठीक है, और यहाँ पे जब वो राजस्थान में पहुँचता है तो राणा प्रताप डैम। ठीक है, और उसके बाद नेहरू डैम, यानी कि 3 डैम है जिसको बोलते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना के तहत 3 डैम का निर्माण किया गया, गांधी डैम, राणा प्रताप डैम और आपका नेहरू डैम। ठीक है, नेहरू डैम। चलिए आगे देखते हैं। कोटा शहर जो है ना, यही चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो चंबल रिवर आपका इटावा में मिला, और चंबल रिवर में आपका 2 नदी, काली सिंध और पार्वती मिली। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या है, तो ये जो सिंध है ना, जो कि आपका मालवा से निकलती है। ठीक है, सिंध जो है वो आगे मिलेगी कहाँ आपका, तो चंबल रिवर में मिलेगी, जो कि मालवा के पठार से निकलती है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो बेतवा है, यानी कि ये रेंज आपका विंध्य रेंज से निकलती है बेतवा नदी, ये भी आपका कहाँ मिलता है, तो आपका यमुना रिवर में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है मेरे भाई। हाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चंबल रिवर मिला यमुना में, इटावा में, इटावा से थोड़ा आगे पे है सिंध रिवर मिला यमुना में। ठीक है, फिर बेतवा मिला, और उसके बाद केन रिवर मिला, जो कि सारा जो है ना वो विंध्य पर्वत से निकल रहा है, विंध्य पर्वत से। ठीक है, चलिए, और ये जो टोन्स है ना, ये यमुना में नहीं मिलता, ये डायरेक्ट गंगा में मिलता है। ठीक है, मतलब हम लोग ये देखें कि आपकी यमुना में कितने ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यमुना में अब यहाँ से एक भिंडार नदी, ठीक है, एक भिंडार नदी है जो यमुना में मिलती है। तो देखिए यमुना में कितने कितने मिला, पहला भिंडार नदी, ठीक है, और उसके बाद चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन, उसके बाद टोन्स, और चंबल में 2 रिवर, काली सिंध और आपका पार्वती। ठीक है, पार्वती मिली, और इधर से आपका क्या बोलते हैं, मालवा, अरे आपका ये जो रेंज है ना, अरावली रेंज, अरावली रेंज से कौन सा निकले, तो आपका बानस। ठीक है, बानस। चलिए चंबल में जाके मिला। अब देखिए भाई, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ये है यहीं पे देखिए, यहाँ अब हम लोग तो वेस्टर्न साइड सारा देख लिए यमुना से, और देखिए यमुना इतना सारा ट्रिब्यूटरीज को लेके, और यहाँ पे आपका प्रयागराज में मिल जाता है आपका गंगा से। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा जाने पे टोन्स इसमें मिलता है आपका गंगा में, और थोड़ा सा आगे और जाइएगा तो यहाँ पे गोमती नदी मिलती है। ठीक है, यहाँ से जो आपका ईस्टर्न साइड से आ रहा है ना इसका, तो ये गोमती नदी आती है। तो भैया गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहार लेक। ठीक है, फुलहर लेक, जो कि यूपी में ही है। ठीक है, चलिए गोमती नदी का ये उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं, गोमती नदी के बाद ना ये घग्गर नदी। ठीक है, ये देखिए गोमती नदी पे ही आपका क्या है, तो जो भी सुल्तानपुर है ना, ये सब गोमती नदी पे है। आपके बाद आता है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो है ना, ये आपका तिब्बत से आता है नेपाल होते हुए। ठीक है, नेपाल होते हुए, और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क बनाता है। ठीक है, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क बनाता है, और घग्गर नदी को ही अयोध्या में जो सरयू नदी है ना, इसको जाना जाता है, अयोध्या इसी नदी पे है, सरयू नदी के नाम से भी घग्गर नदी को जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलो
फिर उसके बाद घग्गर नदी जो है ना आपका कहाँ मिलता है, तो बिहार के आपका छपरा जिला में मिलता है, ठीक है। आपका गंगा में कहाँ मिलता है ये घग्गर नदी, तो बिहार के छपरा जिले में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है घग्गर नदी का जो है ओरिजिनेशन है, यानी कि मैप चांचुंगो ग्लेशियर जो है ना, यहीं से आपका क्या निकला है, तो आपका घग्गर नदी निकला, ठीक है। घग्गर नदी, घग्गर रिवर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क है ना। चलिए देखिए, आपका घग्गर नदी पे ना, ये जो घग्गर नदी है आपका, ये जो घग्गर नदी गया वहाँ पे इसका एक ट्रिब्यूटरीज है शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी जो कि पिथौरगढ़ में निकलता है, पिथौरगढ़ से निकलता है शारदा नदी। और ये जो है ना आपका उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाता है। उत्तराखंड और नेपाल को अलग करने वाली नदी कौन है, शारदा नदी, जो कि आप कहाँ मिलती है, इससे घग्गर नदी में मिल जाती है। और लास्टली घग्गर नदी कहाँ मिलता है, तो आपका आपका कहाँ घग्गर नदी मिलता है, तो आपका घग्गर नदी जो है ना वो आपका मिलता है यहाँ बिहार में छपरा जिला में, ठीक है। बिहार के छपरा जिला में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका सोन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है और ये आपका यूपी में होते हुए, ठीक है, सोनभद्र ज़िले से, ठीक है, यहाँ पे सोनभद्र ज़िला पड़ता है, वहाँ से होते हुए ये बिहार में जाती है और छपरा के पास से आगे मिल जाती है सोन नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे रिहंद डैम है ना, मतलब ये जो रिहंद नदी है वो आपका सोन नदी में मिलती है और यहाँ पे रिहंद डैम बनाती है, ठीक है, यहाँ पे रिहंद डैम बनाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो भाई हाँ, यहाँ पे कह रहा है गंडक नदी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि भाई गोमती नदी मिली गंगा में आपका, ठीक है। गोमती नदी के बाद घग्गर नदी मिली, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अमरकंटक से निकला तो सोन नदी मिला। उसके बाद जो है ना आपका कौन सा नदी मिलेगा, तो गंडक नदी मिलेगा, ठीक है। आपको गंडक नदी मिलेगा जो कि नेपाल के बॉर्डर से निकलती है और ये जो है यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए यहाँ से आती है ये यूपी में प्रवेश करती है गंडक नदी। गंडक नदी जो है ना ये आपके पटना में मिलती है, ठीक है। गंडक नदी जब इंडिया में जब बिहार में आती है तो ये पटना में जो है वो पटना में गंगा से मिलती है, ये पटना में गंडक नदी मिलती है गंगा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिहार का शोक कहा जाने वाला जो कोसी नदी है ना वो आपका तिब्बत से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। और ये 7 नदियों का जो होता है ना मिलन होता है, जो कोसी होता है वो 7 नदियों से मिल के नेपाल के थ्रू बिहार में आता है और ये बाढ़ ले आता है, पूरा बिहार को डुबो देता है, ठीक है। बहुत फ़ायदा भी है इसका, नुकसान बिहार के लोग जो हैं झेलते हैं। चलिए आगे है महानंदा नदी, यानी कि ये जो है गंगा का सारा ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट गंगा में मिलती है। जो महानंदा है ना ये भी गंगा में मिलती है। कहाँ से आती है, तो दार्जिलिंग हिल से आती है, जो कि चिकन नेक के थ्रू, ठीक है, ये आपका बिहार में इंटर करती है मेरे भाई। ये कहाँ है, दार्जिलिंग हिल से, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भाई देखिए हम लोग क्या देखें कि आपका गंगा नदी से ना जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारे मिल के, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में इंटर करते हैं। और फरक्का नाम से, फरक्का की जगह से वो क्या है, वो 2 जगह में डिवाइड हो जाते हैं। पहला चला जाता है बांग्लादेश और दूसरा आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इसका नाम हो जाता है हुगली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे इसको भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रॉपर एंट्री कर जाता है ना तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए हुगली नदी में ही एक दामोदर नदी जो कि झारखंड से आती है, ठीक है, दामोदर नदी, ये यहाँ पे बहती है, ठीक है, दामोदर नदी इसमें मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें पद्मा रिवर में जो है ना आपका 2 नदी मिलती है, एक जमुना नदी मिलती है और एक मेघना नदी मिलती है। जो जमुना है ना, इसी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है पश्चिम बंगाल में जमुना कहलाती है। और जो मेघना रिवर है ना ये आपका निकलता है सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम। उसके बाद जो मेघना नदी है ना, तो ये मेघना नदी आपका सिक्किम से निकलती है, बराक से, अरे सॉरी मणिपुर से निकलती है और ये 2 नदियों में डिवाइड हो जाती है, सुरमा और कुशियारा। सुरमा और कुशियारा में डिवाइड हो जाती है, लेकिन फिर बाद में दोनों मिल जाती है और मेघना कहलाती है। और फिर लास्ट में ये किसमें मिल जाती है आपका, तो आपका पद्मा में मिल जाती है। पद्मा में मिलने के बाद ये क्या कहलाती है, तो ये पद्मा में मिलने के बाद आपका कहलाती है मेघना, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद मेघना जो है आपका बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और इधर से आपका जो पश्चिम बंगाल से हुआ ना हुगली नदी जिसमें दामोदर नदी मिला,
वो भी आपका पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और ये जो दोनों मिल के है ना, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं समरी रूप में। तो सबसे पहले देखिए, गंगा रिवर जो है ना, वो विष्णु प्रयाग से निकलती है, तब अलकनंदा कहलाती है। ठीक है, अलकनंदा कहलाती है मेरे भाई। और अलकनंदा से जब यह निकलती है ये रिवर, तो यहाँ पे आपका कर्ण प्रयाग होता है। ठीक है, आपका रुद्र प्रयाग होता है, फिर देव प्रयाग होता है, जिसमें भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, अब भागीरथी में विलांगना नदी मिलती है। और यहाँ पे जब दोनों मिलती है तब जाके गंगा कहलाती है। ठीक है, तब जाके जो है वो गंगा कहलाती है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है कि जब गंगा आपका यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से, तो आपके रामगंगा जो है ना, रामगंगा जो है, चलिए अब यहाँ गंगा का देखते हैं। तो जब गंगा यहाँ पे यूपी में प्रवेश की तो रामगंगा आई पहले। ठीक है, रामगंगा यहाँ पे मिली। रामगंगा के मिलने के बाद फिर यहाँ पे आपका प्रयागराज में आपका यमुना नदी मिलता है। ठीक है, यमुना नदी कहाँ से निकलता है? तो यमुनोत्री से निकलता है। ये यमुना नदी यमुनोत्री से निकलता है। और आपका यहाँ आने के बाद, पार होने के बाद, यमुना के बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जो कि इटावा में एक चंबल नदी मिलती है। यहाँ पे चंबल नदी मिलती है। ठीक है, और चंबल नदी में भी दो नदियाँ मिलती हैं। एक नदी है आपका पार्वती नदी, और एक है काली सिंध। पार्वती नदी और काली सिंध है। और एक है, और क्या है, तो इसे यमुना में ना एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं सिंधु, आपका सिंधु नदी, ये नदी सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी, जो कि वहीं से निकलता है आपका विंध्य पर्वत से निकलता है। फिर आपका बेतवा नदी भी, ठीक है, यहाँ पे बेतवा नदी भी मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी। फिर इसके बाद केन नदी मिलती है, केन नदी मिलती है। तो ये सब जो है यमुना में मिलती है। ठीक है, यमुना में कौन कौन सी नदी मिली? यमुना का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले चंबल नदी मिली। ठीक है, चंबल, चंबल, उसके बाद फिर आपका सिंध नदी, सिंध नदी। ठीक है, उसके बाद फिर बेतवा, बेतवा, फिर उसके बाद आपका केन। ठीक है, इतना रिवर मिला, तब जाके ये जो है आपका फिर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ने के बाद जब ये गंगा यमुना से मिल गया, उसके बाद यहाँ आगे में थोड़ा सा आगे आपको एक और रिवर मिलती है, जिसको बोलते हैं टॉन्स रिवर। ठीक है, टॉन्स रिवर, जो कि वो भी यही कहाँ से निकलती है मेरे भाई? तो आपका वही विंध्य पर्वत से निकलती है। ठीक है, टॉन्स रिवर। फिर उसके बाद आगे बढ़ने पे क्या होता है कि यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से जो है ना सोन नदी निकलती है, और आपका बिहार में मिलती है सोन नदी में। ठीक है, झारखंड और बिहार के बॉर्डर से यहाँ सोन नदी मिलता है। उसके बाद हम अगर सारा वेस्टर्न नदियाँ देख लिए कौन कौन मिला, उसके बाद हम देखते हैं आपका ईस्टर्न नदियाँ। सबसे पहले रामगंगा मिलती है आपका गंगा में। रामगंगा के मिलने के बाद आपका मिलता है कौन है? गोमती मिलता है। ठीक है, गोमती मिलता है, जो कि फूलर झील से निकलती है। उसके बाद घग्गर नदी मिलती है। घग्गर नदी जो कि कहाँ से निकलती है आपका? तो तिब्बत से निकलती है। घग्गर के बाद आपका गंडक नदी आता है, जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है। गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी के बाद आपका कोसी नदी आपका मिलती है। ठीक है, कोसी नदी के मिलने के बाद आपका कौन सा नदी मिलती है? महानंदा नदी मिलती है बिहार में, गंगा में। और ये सारे नदी मिल के जो हैं वो ये जो आपका कोसी नदी है ना, ये जो आपका घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी ये आपका छपरा में मिलता है। ठीक है, और गंडक नदी जो है ना आपका पटना में मिलता है। और हाँ, बस इतना ही। और घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद सारा गंगा नदी अपना ट्रिब्यूटरीज को लेके पश्चिम बंगाल में आती है, और ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फरक्का पे, यहाँ पे फरक्का है ना, फरक्का में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला भाग जो है ना वो जाता है आपका पश्चिम बंगाल में, और एक जाता है हम लोग का सॉरी, पहला राज्य जो है ना बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश में जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में, ये इंडिया में रह जाता है, नहीं पश्चिम बंगाल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो भाई जब ये डिवाइड होता है दो भाग में, तो इधर जाता है पश्चिम बंगाल, और इधर जाता है आपका बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल, इसमें इसको हुगली कहते हैं। और हुगली में एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी, जो कि झारखंड से आती है। ठीक है, दामोदर नदी, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आती है ये इस पर्वत पश्चिम बंगाल में जो आपका नदी बहता है, इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं बताइए? गंगा नदी को क्या बोला जाता है पश्चिम बंगाल में? ठीक है, तो पद्मा नदी कहते हैं। तो पद्मा नदी आपको कहते हैं कि कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कहते हैं। अब ये बताइए कि भाई पद्मा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो पहला है जमुना। ठीक है, जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इसी को जमुना नदी कहा जाता है। दूसरा है मेघना। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? तो भैया मेघना है, मेघना, जो कि मेघना जो है ना, ये मेघना जो है आपका कहाँ से? मणिपुर से निकलता है। ठीक है, मणिपुर से निकलता है, और फिर ये इसमें मिल जाता है। तो भाई मेघना जमुना दोनों मिल के फिर ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है।
और ये भी हुगली और दामोदर मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। और ये दोनों मिल के क्या है ना, वो सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, जो कि भारत का सबसे, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको इंडिया इसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसी इसी को पश्चिम बंगाल में आपका मेघना डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यही है यहाँ तक का। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, यही आपका गंगा रिवर का सिस्टम।